हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मौर्य काल। इसको मैं कल ही लास्ट क्लास में करवा रही थी, पर कल थोड़ी माइक में वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं इसको आज फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ। कल हो नहीं पाया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा मौर्य काल। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था महाजनपद। आज है हमारा मौर्य काल। मौर्य काल की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री का नाम क्या था? कौटिल्य था। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। फिलहाल क्या है? पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है, मौर्य काल का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। एक गुप्त काल के अंदर भी चंद्रगुप्त आता है, वो गुप्त काल में है, ये मौर्य काल में है। ठीक है, मौर्य काल पहले है। तो मौर्य काल की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। मंत्री है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक। हमें पढ़ना अशोक के बारे में, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री का क्या नाम था और उनकी राजधानी क्या थी। उसके बाद टोपरा अभिलेख जो है वो अशोक से संबंधित है। कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। हरियाणा मौर्य के अधीन 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा मौर्य के अधीन कब से कब तक था। हरियाणा मौर्य के अधीन 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य माना जाता है, क्योंकि अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें बौद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जहाँ हरियाणा में ऐसा कौन सा स्तूप है जहाँ बौद्ध के अवशेष रखे गए हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया अशोक ने। और कहाँ पर है? थानेसर में स्थित है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब तक हम पढ़ते थे कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया, बट शेरशाह सूरी से पहले भी किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीटी रोड का निर्माण स्टार्ट करवा दिया था। शेरशाह सूरी ने उसके बाद करवाया। कहाँ से कहाँ तक करवाया था? कलकत्ता से पेशावर तक। आप मेरे कमेंट करके बताइए पेशावर कहाँ पर है। उस समय रोड को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। रोड को किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। टोपरा अभिलेख को 1353 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। टोपरा अभिलेख को कहाँ, अब फिलहाल कहाँ पे? अभी जो टोपरा अभिलेख है फिलहाल है दिल्ली के अंदर, क्योंकि 1353 में फिरोज शाह तुगलक टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले आया। बट जो HSSC है वो यमुनानगर में ही मानती है, तो हम अभी भी क्वेश्चन में यही टिक करेंगे। जो टोपरा अभिलेख है जो अशोक से संबंधित कहाँ पर स्थित है, वो यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों को जीता? 8 को। अशोक ने कितने महाजनपदों को जीता? 16 को जीता। अभी हमने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा हो गए। दादा ने कितने जीते? 8 जीते। उसके बाद अशोक ने कितने जीते? 16 जीते, डबल जीते उसके। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। आपसे पूछा जा सकता है जो चंद्रगुप्त मौर्य था कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। किससे शिक्षा ली? भद्रबाहु से शिक्षा ली। अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? अशोक जो बौद्ध धर्म को मानता था। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो। जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य दादा किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। जो पोता था अशोक, वो किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद जो इनका पिता है, मतलब अशोक का पिता है और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, वो कौन से संप्रदाय से संबंध रखता था? वो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। भैरी घोष था जिसमें युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ आती थी। ये हिंसा पर आधारित था। ठीक है, ये कलिंग युद्ध से पहले वो कौन सी नीति अपनाता था? वो अशोक अपनाता था भैरी घोष की नीति। उसके बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति कैसी थी? ये शांति पर और अहिंसा पर आधारित थी, मतलब इसमें कोई लड़ाई मारकाट नहीं थी। कलिंग युद्ध के बाद ये हृदय परिवर्तन हो जाता है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था उसमें भारी भरकम मारकाट हो गई थी, तो उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने ये हिंसा छोड़ दी। तो उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो उसने धम्म घोष की स्थापना की। ठीक है, तो एक बार इसका हम रिविजन कर लेते हैं। मौर्य काल का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था कौटिल्य। चंद्रगुप्त मतलब मौर्य काल की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद अशोक का जो टोपरा अभिलेख है कहाँ पर है? यमुनानगर में है। उसके बाद हरियाणा मौर्य के दिन कब से कब तक आया? हरियाणा मौर्य के दिन 1322 से 232 ईसा पूर्व में
मौर्य के अधीन था हरियाणा। थानेसर को अशोक का पैतृक गांव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पैतृक राज्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसे एक स्तूप की स्थापना करवाई जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी से पहले किसने करवाया? शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उस टाइम रोड को किस नाम से जाना जाता था? रोड को उस टाइम उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। टोपरावी लेक को 1353 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गए। ये फैक्ट याद कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछेगा टोपरावी लेक कहाँ है, तो आप यमुनानगर की टिक कर दोगे, यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते? 8 जीते। और अशोक ने कितने महाजनपद जीते? 16 जीते। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंध रखता था? जैन धर्म से। उसके बाद अशोक कौन से धर्म से संबंध रखता था? बौद्ध धर्म से। जो अशोक का पिता था बिंदुसार, वो कौन से धर्म से संबंध रखता था? वो रखता था आजीविक संप्रदाय से। उसके बाद कौन से मतलब ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई? धम्मघोष की नीति अपनाई। पहले कौन सी थी? भैरी घोष की नीति थी। भैरी घोष जो थी वो थी हिंसा पर आधारित, और जो धम्मघोष थी वो थी अहिंसा पर आधारित। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।